औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, कोरोना के हवाले से ईद के फौरी बाद अब मामलात आ गए हैं कि कारोबार आया खोला जाएगा या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन ही रहेगा, और इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ताजिरों के वफ्द ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने अपील की कि हमें कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन यहां पर भी अपोजिशन जमातों की जानिब से मुसलसल इस मामले को लेकर क्रिटिसिज्म का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रुकन सिंध असेंबली भी हैं और कराची डिवीजन के सदर भी उनको बनाया गया है, खुर्रम शेर जमान साहब। उन्होंने कहा कि अगर मजीद लॉकडाउन में तोसी की बात की गई तो हम मुखालिफत करेंगे। या तो सोशल मीडिया की खबरें जो है वो दुरुस्त साबित हो रही हैं, या फिर सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से जो बात की जा रही है वो एक सच्चे पीर की जबान तस्वुर कर ली जाए तो ज्यादा सही है। क्योंकि सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर जो खबर नशर होती है, कहा जाता है कि अस्पतालों के अंदर जगह मौजूद नहीं है, अस्पताल भर चुके हैं, फुटेजेस वायरल हो जाती हैं, लेकिन बाद में उसकी तरदीद कर दी जाती है मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से, नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से, सईद गनी साहब की जानिब से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आया अगर मामलात ऐसे ही हैं तो कुछ वज़रा को यह बात समझनी चाहिए कि अस्पताल पहुंचने वाला हर शख्स असर व रसूख या ताल्लुकात की बिना के ऊपर किसी सरकारी अस्पताल में एक अच्छा बेड हासिल करने में या आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो है वो बेड हासिल करने में नाकाम रहता है या कामयाब नहीं हो पाता। तो उसकी वजह दरअसल यह है कि सिंध के तमाम अस्पतालों के अंदर सिफारिशी सिस्टम इस कदर ज्यादा नाफिज हो चुका है कि लोग जो हैं वो अपने प्यारों को एम्बुलेंस पे लेकर घूमते रहते हैं, उनको एडमिशन नहीं दिया जाता, उनको दाखिला नहीं दिया जाता और उनको किसी दूसरे अस्पताल रिकमेंड कर दिया जाता है, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। और आया पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के जो अरकान हैं उनकी जानिब से सिंध हुकूमत पर यही तनकीद की जा रही है कि केसेस इतने हैं नहीं जितना उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खुर्रम शेर जमान तो वाज़ेह तौर पर यह तक कह चुके हैं कि सिंध हुकूमत वहां तंबू लगा लेती है जिस घर में कोई मौत हुई हो। और अब कुछ बात कर लेते हैं विफाकी हुकूमत की रिलीफ के हवाले से, जो कि मुसलसल उसका राग इलापा जा रहा है। और एक जानिब जहां कोरोना की सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब चीनी का एक कमीशन बनाया गया था, उस चीनी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आया अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस कोरोना की सूरत हाल से निकलने के लिए विफाकी हुकूमत अपना किरदार किस कदर अदा करने के दर पे मौजूद है। और इस वक्त जो वज़रा की जानिब से बयानात आ रहे हैं वो बिल्कुल भी कोरोना के हवाले से नहीं है, कोरोना को एक तरफ डाल दिया गया है। तमाम विफाकी वज़रा किसी न किसी काम पे लगे हुए दिखाई देते हैं। फैसल वाडा साहब की अगर बात कर ली जाए तो फैसल वाडा साहब को तस्वीरें खिंचवाने से फुर्सत ही नहीं है। अगर अली ज़ैदी साहब की बात कर ली जाए तो अली ज़ैदी साहब को अखबारों में बयानात देने से फुर्सत नहीं है, ऑपोजिशन को क्रिटिसाइज करने से फुर्सत नहीं है। अगर फवाद चौधरी साहब की बात कर ली जाए तो फवाद चौधरी साहब को उलमाओं के पीछे लगा रखा है कि तमाम उलमा उनसे तंग दिखाई देते हैं। जिस बंदे को जो है वो चांद पर जाने के लिए तरीका ढूंढना चाहिए, चांद पर जाने के लिए प्लानिंग देखनी चाहिए, चांद पर जाने के लिए इकदाम करने चाहिए, वो शख्स जो है वो छत पे खड़ा हुआ चांद देखने के बाद ईद के ऐलानात कर रहा है। अगर ऐसे ही मामलात चलते रहे तो आगे आने वाले वक्तों में कुछ उखाड़ पछाड़ की बात हुई थी, लेकिन आज वो उखाड़ पछाड़ आया कितने दिनों में होगी या नहीं होगी, आगे आने वाले वक्तों में ये चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इसी पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राना गुलजार ताज साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सनूबर फरहान साहिबा। बहुत शुक्रिया सनूबर, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर आज़ादी सहाफत के बाद जो है वो एक सच का बोलबाला दिखाया जाए। मुर्तजा वहाब साहब मीडिया, सोशल मीडिया, अखबार की खबरों की तरदीद किए जा रहे हैं। फुटेजेस जो सामने आ रही हैं सर, या तो उनमें सदाकत है या मुर्तजा वहाब साहब को मैं किसी बड़े मुर्शिद का मुरीद तस्वुर कर लूं। बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मोहम्मद अली भाई। देखिए मोहम्मद अली भाई, सहाफत को बुरा हम नहीं कहते, क्योंकि सहाफत एक बड़ा मोअज़्ज़ज़ पेशा है और सहाफ़ी जो है वो सच्चाई पर मबनी अपनी रिपोर्ट पेश करता है, जो भी सहाफ़ी हो।
اور صحافی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جو تحقیق کر کر وہ خبر لاتے ہیں تو اس پر بڑی محنت ہوئی بھی ہوتی ہے اور بڑی سچائی کے نزدیک ہوتی ہے. جہاں تک مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات ہے تو وہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بالکل ظاہر ہے اس میں صداقت ہوتی ہے, وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ سے اور پھر اس کے بعد وہ بیان دیتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کی جہاں تک آپ نے بات کی تو سوشل میڈیا میں معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت سے صحافی بھی ایسے ہیں, میں اس میں سب کی بات نہیں کروں گا, کہ وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے کر اور طرح طرح کی مطلب خبریں وہ چلاتے رہتے ہیں. ان کو ان سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں ہے. تو جو جہاں تک صحافت کی بات ہے, ایک صحافی وہ ہوتا ہے جو بالکل تصدیق کرتا ہے ہر چیز کی, اور تصدیق کے بعد وہ خبر نشر ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ایک خبر ہوتی ہے, اس خبر میں صداقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو تردید کس بات کی جاتی ہے, اس کو مجھے ذرا واضح کر دیں. اس میں تردید, اگر مثال کے طور پہ کسی بھی صحافی نے کوئی خبر غلط چلائی ہے جی, تو لازمی سی بات ہے کہ اس کو وہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, تو اس کو ڈس انفارمیشن پھیلانے کی اس کی طریقے بھئی یہ خبر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے جو بھی اس سے متعلق جو بھی خبر ہوتی ہے. اچھا رانا صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بالکل خبر میں صداقت بھی ہوتی ہے, اس کی تردید بھی کر دی جاتی ہے, چلیں ٹھیک ہے, خبر ابر سے وہ کانٹینٹ سے ہٹ گئے ہم لوگ. اسپتالوں میں جگہیں موجود ہیں جو کورونا کے پیشنٹس وہاں جا رہے ہیں, جناح ہسپتال, سول ہسپتال, وہاں پر ان کو منع کیا جا رہا ہے, ان کو لینے سے گریز کیا جا رہا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے, آپ اس کی تردید کریں گے یا اس کی تصدیق کریں گے؟ ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے بتاؤں, جن لوگوں کو کرونا میں پایا جاتا ہے ان کو فوری طور پہ ایڈمٹ کیا جاتا ہے, صحیح, واپس نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, رومر بھی ہوتا ہے. اگر ان کیس کہیں پر کسی کو منع کیا گیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ایڈمٹ نہیں کرتے, تو اس میں ظاہر بیماری کوئی ایسا ڈاکٹر سمجھ رہے ہوں گے کہ بھئی اس کو ایڈمٹ کے لائق نہیں ہے, اس کو ایڈمٹ نہ کیا جائے. اور اس کے بعد بھی اگر کسی ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہاسپٹل کے اندر بہت سارے آفیسرز ہوتے ہیں, ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مریض ہے, یہ بیمار ہے, اس کو ایڈمیشن کیوں نہیں دے رہے, اس کو ایڈمٹ کیوں نہیں کر رہے. تو اس میں بالکل کوتاہی ہوئی ہوگی, میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوئی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, میں ذرا وفاقی حکومت سے بھی اس کا جواب لے لوں. سنوبر فرحان صاحبہ, پہلے تو مجھے یہ بتا دیں جی کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے سندھ حکومت کی پالیسی واضح ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا, لیکن خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی تو ہم مخالفت کریں گے. تو ذمہ داری لے لیں کہ اگر لاک ڈاؤن کھلا رہے اور اس کے بعد اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ کورونا کے بڑھ جائیں تو ذمہ دار جو ہے وفاقی حکومت ہوگی. دیکھیں علی, میں آپ کو جو آج ہماری اسٹیٹمنٹس آئے ہیں ہمارے لیڈران کی طرف سے, وہ بہت کلیئر اور واضح اسٹیٹمنٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے, بات ساری یہ آتی ہے کہ ہم تو ہر لحاظ سے ذمہ داری لے رہے ہیں. کیا سندھ حکومت اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے؟ آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے کہ کہیں سے آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں نظر آیا؟ یعنی اتنا ٹائم آپ اس کرونا میں ہم سفر کر کے آج ہمارے ریشو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. جی ٹھیک ہے, تو اس میں سب سندھ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں اس میں سندھ حکومت کا بہت بڑا کردار ہے. اچھا, کیسے؟ آپ یہ دیکھیں, صرف اور صرف لاک ڈاؤن کا نعرہ لگانے سے جو ہے نا وہ پیشنٹس کم نہیں ہوں گے, پیشنٹس بڑھیں گے. آپ نے تو صرف ریلیف کا نعرہ لگانے سے لوگ گھروں پہ بھی نہیں بیٹھیں گے. ریلیف کا نعرہ لگانے سے ہم نے وفاق نے جتنا کام کر سکتی تھی اتنا کام کیا ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتا دیں, ہمارے جو سندھ کا صحت کا بجٹ ہے, اس وقت آبادی ہماری سندھ کی 4,78,00,000 جو ہے وہ ہے, بجٹ سندھ کا 62 ارب. ٹھیک ہے, صحت کا بجٹ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو وہ کہاں ہے؟ آپ مجھے سندھ کے کس ہاسپٹلز کی جو ہے وہ حالت زار بتا دیں, کون سا ہاسپٹل ہے جو وہ ریڈی بیٹھا ہوا ہے کسی بھی ایمرجنسی کے لیے؟ جناح ہاسپٹل پیشنٹس لینے کو تیار نہیں ہے, سول ہاسپٹل پیشنٹس لینے کو تیار تردید کر رہے ہیں اس بات کی. مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی تردید کر دی اس چیز کی. وہاب صاحب نے تردید کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں, میں اب ریسنٹلی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے ایک جاننے والے, ان کو کرونا کی کچھ جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوئی ہیں, لیکن ان کو کیا کہا گیا, ہم یہاں پہ آپ نہیں آئے, ہم آپ کو نہیں لے رہے. یہ میں آپ کو گورنمنٹ کے سیکٹر کی بات بتا رہی ہوں. پرائیویٹ میں بھی یہی سسٹم ہو چکا ہے کہ آپ جتنا بھی یہاں پہ ہمارا جتنا بڑا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے باہر لکھ کے لگا دیا ہے کہ جی ہم یہاں پہ پیشنٹس نہیں لے سکتے. یعنی نارمل پیشنٹس بھی اس وقت ہاسپٹلس کلینک کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہا ہے کہ جی اس کو کووڈ میں ڈال دیا جائے گا, اس کے ساتھ جو بیہیویئر رکھا گیا, یہ ساری چیزیں اوور آل ان سب کا حصہ ہے. لیکن بات ساری یہ آ جاتی ہے علی, جو صحت کے اوپر جب ہم بات کرنے آ رہے ہیں, آیا ہم اس کے لیے
ریڈی نہیں ہے. آپ لاک ڈاؤن کا نعرہ لگا کے کیوں ضائع کریں اپنے آپ کو؟ یعنی بجٹ کہاں ہے آپ کی فیسیلیٹیشن؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے سنوبر، ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ لوگوں نے جو ریلیف دینے کی بات کی تھی نا، میں نے ریلیف پہ سوال کیا تھا. سندھ سے چلے ہٹ جائیں نا، تھوڑا سا پورے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. ریلیف کتنا دیا آپ لوگوں نے، کتنے ارب کا دیا؟ آپ کے پاس فگر ہے؟ دیکھیں ہم لوگ اس وقت 1200 ارب روپے کا. دیکھیں 1200 ارب روپے ہم نے جو ہے وہ احساس پروگرام کے تھرو جو ہے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیے پورے پاکستان میں. 1200 ارب روپیہ اگر میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں 22 کروڑ عوام کے اندر، تو ایک فیملی کے ایک فرد کے حصے میں 70,000 روپے آ رہے ہیں. دیکھیں اب بات ساری پوری فیملی کو، وہ بھی مٹھی بھر فیملیز کو 12,000 روپے دے کے کپڑے جھاڑ لیے گئے، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں جتنا ہم کر سکتے تھے نا اپنا علی ہم نے کیا ہے. آپ اس میں بے شک آپ اس کو تنقید کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ آپ کا میٹر ہے، لیکن ہم نے جو ہے پاکستان کی عوام کو ریلیف کی طرف لے کے گئے ہیں. نہیں مجھے تو یہ بتا دیں نا 1200 ارب. دیکھیں 1200 ارب ابھی ہم نے پورا نہیں دیا. جو آج استخارہ کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں اب جس طرح ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، پہلا جو ہمارا احساس پروگرام کا جو معاملات ہوئے اس میں ہم نے 8 ملین جو ہے وہ ہم نے ان لوگوں کو سندھ کی، پنجاب کی اور جو ہے وہ کے پی کے کی عوام کو جو ہے وہ دیا ہے. اب اس میں آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ اب جتنا ڈیٹا ہمارے پاس تھا ہم نے ان کو جو ہے وہ اپنے احساس پروگرام کے تھرو لوگوں کو 12,000 روپے دے دیے. نیکسٹ جو ہے اب کل سے جو ہے منڈے سے ہمارے پاس جو احساس پروگرام کا جو ہے وہ ڈیٹا آ گیا ہے، پھر دوبارہ سے ان کو 12,000 روپے کا جو ہے وہ پیکج شروع کیا جا رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے تو اپنا کام جو ہے وہ اس احساس کیش پروگرام کے تھرو کرنا شروع کیا. چلے میں نے مان لیا. ایک منٹ ٹائیگر فوڈز کہاں سو گئی جا کے؟ ایک منٹ آپ کی بات میری بات پوری نہیں ہوئی ہے. ہم یہاں پہ آپ بات کریں ریلیف کی. یہاں پہ سندھ حکومت میں جتنا عملہ ہے، کہاں ہے ہماری پہ پائپس کٹس جو ہیں، کہاں ہیں وینٹیلیٹرز، کہاں ہیں ہمارے ماسک، کہاں پر جو ہے ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے. آپ اسی طرح پنجاب حکومت میں دیکھ لیں، ہر سندھ جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہی کیا؟ نہیں. تو این ڈی ایم اے کے چیئرمین صاحب کیسے کہتے تھے پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ 50,000 وینٹیلیٹرز موجود ہیں؟ پورے پاکستان کی بات کی نا انہوں نے. تو یہاں پہ اگر ہم سندھ کی بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ پیشنٹ جو پرابلم کا شکار ہے. بات کر لیں پورے پاکستان کی بات کریں گے نا. بات کریں پنجاب میں اپنا کام ہمارا بالکل صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. وہاں پہ ہمارا جو ہے وہ فنڈز بھی صحت کے آپ کو نظر آ جائیں گے، جتنے بھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ آپ کو پی پی کٹس بھی نظر آ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو مارکس بھی نظر آئیں گے. وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے ایک سوشل سرکل کے تھرو ہو رہی ہے، وہاں پہ ایک میکینزم بنا ہوا ہے. لیکن سندھ میں آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہم صرف سندھ لاک ڈاؤن کا نعرہ لگاتا ہے خان صاحب، اس کو ہر چلے ٹھیک ہے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ بات ہوگی سندھ حکومت کے حوالے سے بھی کہ آیا جو باتیں سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی تھی ان پر کتنا عمل درآمد ہوا، اور کرونا کے حوالے سے جو ٹیزر مارا گیا تھا سیاسی تھیٹر میں لگنے والی کرونا کی وہ فلم کتنی فلاپ ہوئی یا کتنی پذیرائی اس نے حاصل کی ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پر مجھے جوائن کیا ہے لائق احمد صاحب نے. آپ سماجی رہنما بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، بہت کچھ ہیں. لائق احمد صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. لائق بھائی جناب والا بتائیے گا سر، پہلے دیکھنے میں آتا تھا 8 اکتوبر کا زلزلہ دیکھ لیں یا پھر پاکستان کا کوئی بھی سانحہ دیکھ لیں، سیلاب دیکھ لیں اور بھی دیگر حادثات پاکستان میں ہوئے، سانحات ہوئے، قوم ایک ہو جایا کرتی تھی، سیاستدان اور اپوزیشن اور حکمرانوں کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جایا کرتا تھا. سر کرونا ایسی کون سی نحوست لے کے آیا سر کہ اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے، حکمران اور اپوزیشن ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی پروگرام ہوتے رہے، اور جو اس ٹائم کراچی کی صورت حال ہے، جو خاص طور پہ سندھ کے اندر ایک مذاق ہو رہا ہے. سندھ کے اندر مذاق ہو رہا ہے، اور سندھ اور خاص طور پہ کراچی جو ہے ایک شہر نہیں رہا، یہ ایک صنعت کا درجہ ہو گیا ہے. اس لیے کہ یہ دنیا کا واحد شہر کراچی ہے جس کے اندر نہ مقامی پولیس ہے، نہ مقامی ڈاکو ہے، نہ مقامی چور ہے، نہ مقامی مانگنے والا ہے، حتیٰ کہ پیش امار معظم بھی مقامی نہیں ہے. اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ یہاں ہر آدمی اپنی سیاست پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے دیا لائک بھائی آپ نے. سر یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کرونا کے حوالے سے
सिंध गवर्नमेंट ने इतने सर सिंध की नहीं, आप कराची की बात करें तो कराची में ऐसा है, पूरे सिंध में तो ऐसा नहीं है सर। सर पूरे सिंध में ऐसा ही है। अच्छा। अभी जैसे सिंधी भाई नहीं बैठे थे सर बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर सिंध के अंदर? सिंध के अंदर पूरे इस टाइम पूरे सिंध में कराची से लेके सिंध पूरा जो है जी जी। इसके अंदर की पोस्टों पे जो है ना सिंध बैठे हुए, सिंधी भाई बैठे हुए, हमारे भाई हैं। तो सिंध में सिंधी लेकिन इसमें ना सिंध से मुखलिस नहीं है। अच्छा, ये अलग बात हो गई। सिंध से मुखलिस नहीं है, कराची को छोड़ो, वो सिंध से ही मुखलिस नहीं है। वहां देखे ना आप अंदरूनी सिंध में जाके अस्पतालों का क्या हाल हुआ है, जो कुत्ते की एक वैसलीन नहीं है वहां पर सही। आज तक 10 साल हो गए ना पीपल्स पार्टी को। स्कूलों का क्या म्यार है? अभी आपके टीवी चैनलों ने दिखाया और सोशल मीडिया भी देखे, स्कूल के अंदर भैंसे बंदी हुई हैं। तो सिंध गवर्नमेंट जो है अपने शहर यानी लाड़काना दादू हमारी टीम ने जाके के वहां से वो उनसे मुखलिस नहीं है, तो कराची तो एक साइड में गड्ढे में गया। अच्छा। और जो चीजें दावे किए सिंध गवर्नमेंट ने कि हमने इस तरीके से किया, मार्क दिए, वेंटिलेशन, ये वो कहाँ है? एक मोहम्मद अली भाई एक चीज होती थी जब ना आलमी सतह पर अगर पजीराई मिल रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में सफेद सर है। यहाँ तो मैं फिर कहूंगा, यहाँ सिर्फ सौदेबाजी हो रही है। अच्छा। लोग मर क्यों नहीं रहे कि इनको फंड क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ ये मकसद बन गया सिंध गवर्नमेंट का अपना। अच्छा। दूसरी बात, इस कराची के अंदर आप ये देख लेना क्या हो रहा है। आप इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई। आप देखें जब होता है डॉक्टर कहता है जी अब ना सर ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है, अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, आपने मस्जिदें बंद करा दी, आपने मदारिस बंद करा दिए जहां से दुआएं। अभी एक चांद गिरन का मामला हुआ था तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज देखी थी कि लोग सुबह फजर के बाद जो जमातें हुई, 1.5 घंटे की जमातें हुई इसी पाकिस्तान में ना, अब एक ये बवाल आया। तो इसके लिए दुआओं की जरूरत थी हमें, कौम को एक होना था। जब गवर्नमेंट के अपने लापरवाही हुई तो अवाम तो हमारी शहजादी है ना, उसको भी ना कोई मजा आ रहा है। चलें ठीक है, राना गुलजार ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कहीं ना कहीं किरदार की कमी दिखाई देती है दोनों। अगर मेहमानान की गुफ्तगू के बाद मैं आपसे सवाल करूं तो लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप लोगों ने जहां से वोट हासिल किया आप उनके साथ तो मुखलिस ही नहीं है, और अगर कराची से आप लोगों को स्टेक मिल जाता तो इसकी हालत भी वैसी होती। यहाँ तो आवाज उठाने वाले भी बहुत कुछ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे भाई ने भी एक बात कही, नई भाई ने कहा कि भाई वेंटिलेटर नहीं है। देखिए, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उस पेशेंट को वेंटिलेटर भी दिया जाता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं, वेंटिलेटर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हर किसी के घर पे उठा के भेज दिया जाए कि जी आप लीजिए, लाइक भाई आप लगा लीजिए वेंटिलेटर। अच्छा। आपको ज़रूरत तो नहीं है। सर डॉक्टरों को मास्क नहीं मिल रहे, उस पेशेंट को ज़रूरत है। आप हॉस्पिटलों में जाएं, डॉक्टरों के पास मास्क भी है, किट्स भी हैं, तमाम चीज़। गुलजार भाई, आखिरी बार कब गए थे किसी भी सरकारी अस्पताल में? कब गए जी? अरे भाई, मेरा भाई एडमिट रहा है सिविल हॉस्पिटल में, मेरा भाई किसी सिफारिश पे नहीं। अच्छा। देखिए अल्लाह यहाँ पे जी, मैं आ रहा हूँ जी, ये बात सिफारिशों पे एडमिट हो रहे हैं, वहाँ पे आम पब्लिक के लिए रास्ते नहीं खोले हुए तबीयत लोगों ने। खराब थी, मेरा बेटा हॉस्पिटल लेकर गया, मोहम्मद अली भाई आपको भी पता है, उन्होंने उसको एडमिट किया, वहां रखा, कोई सिफारिश नहीं, ये अल्लाह जानता है। जिस चीज की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ऑक्सीजन दिया गया। जब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उससे ऑक्सीजन से उसको वार्ड में शिफ्ट किया गया। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा, चले मैं एक जिना अस्पताल को देखें, मैं एक बात कहूं, मैं जी सब जी मैं आ रहा हूं, सुनो कर आ रहा हूं। जानने वाले हैं तो आपको एडमिट फौरन किया जाएगा। होंगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोताही नहीं हुई होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिस तरह की मेरे भाई ने कहा ऐसी बात हरगिज नहीं है। अच्छा। ऐसी बात हरगिज नहीं है। देखिए, वसाइल की भी कमी होती है, मसाइल ज़्यादा हैं, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक बात, हर प्रोग्राम में आपकी एक बात कहता हूँ कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, ये वक्त जदोजहद और इत्तफाक का है, और हमें इस जो वबा है इस वबा से मुकाबले का। अच्छा राना साहब, जिना अस्पताल के अंदर टोटल आपके, अगर वो इमरजेंसी में देख लिया जाए, आईसीयू में देख लिया जाए, तो टोटल आपके 12 वेंटिलेटर्स हैं। अगर 12 वेंटिलेटर्स के हवाले से मैं वहां पर इलाज कराने वाली आवाम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो एक वेंटिलेटर के ऊपर 400 पेशेंट तब थे जब कोरोना नाम की कोई चिड़िया पाकिस्तान में उड़ती नहीं थी। अब तो सूरत हाल का अंदाजा आप खुद कर लें।
देखिए मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ ये फिगर मेरे पास नहीं है। अच्छा। सभी आप कहूँ कि ठीक है, मैं बहस ना कर सकूँ जी। ये फिगर मेरे पास नहीं है वेंटिलेटर कितने, लेकिन मैंने गुजारिश इस बात का जवाब दिया कि मेरे भाई ने जब कहा कि पेशेंट बगैर वेंटिलेटर घूमते, देखिए जिनको जो जरूरत कोरोना है, के मरीज नहीं है, आप जिसको उसको कोरोना जरूरत जाहिर कर रहे है हैं। उसको वो चीज प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है तो उसको वो चीज कैसे प्रोवाइड होगी, मुझे आप ये बताइए। अच्छा, एक बात तो राणा साहब आप लोग तंबू तो नहीं लगा रहे ना नहीं, किसी की हलाकत तंबू, के ऊपर? देखिए किसी की मौत के ऊपर मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा। खुदारा ऐसा काम तो कोई तो फिर कोई ऐसे आइडियल काम कर ले जिसपे हम मजाक न उड़ाएं, मजाक आपका साथ देने खड़े हो जाएं। बीबी आप लोगों का तो शुरू दिन से काम है मजाक उड़ाना, आप तो भी कंटेनर से उतरे नहीं है। बीबी मैं तो आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं तो बात करना नहीं चाह रहा, अगर आप सुनना चाहती है तो फिर सुन लें। आपने किया क्या इस कौम के साथ? कौम को तो आपने भिखारी बना दिया। आप तो जब से इख्तिदार में आए हैं आपने भीख मांगने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। अब तो चोरी बंद हो गई ना जनाब। अच्छा। अब तो कह रहे हैं ना पिछले 70 साल से चोर थे, ये कहते थे, तो चोरी तो बंद हो गई, तो पैसे तो आपके पास आ रहे हैं, तो अब तो किसी को नहीं दे रहे ना, अब तो चोर नहीं है ना। तो पैसे कहाँ हैं? सऊदी अरब ने दिए, चीन ने दिए, कतर ने दिए, डैम फंड में पैसे आए, इजाफी बिलों में पैसे आए, आपके पास अभी जो आप भीख मांग रहे हैं मुसलसल पैसे आ रहे हैं, आपने मदद किसी की नहीं की, तो जनाब किसको डिलीवर कर दिए? पैसे कहाँ हैं? आपने अरबों रुपए की सब्सिडी अपने लोगों को दे दी, आप खजाना फिर खाली बताते हैं। तो जनाबे वाला आप कहते हैं नीयत तो बहुत अच्छी है, अरे खूब नीयत है भाई, पैसे कहाँ हैं जनाब? सनूबर मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये भी बता दीजिएगा 2 साल की हुकूमत आप लोगों की होने वाली है, तकरीबन जुलाई के अंदर हो जाएगी। ये बता दें कि 2 साल के अंदर आप लोग खजाने में 1 अरब भी जमा नहीं कर सके? देखिए क्योंकि मुसलसल बयानात यही है कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। बयानात की बात नहीं, खजाना खाली था। अच्छा। अब खजाने में है तो पाकिस्तान चल रहा है ना, अदरवाइज कैसे? हमने यहाँ पे जो है वो कहाँ चल रहा है सनूबर? सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, लोग कोरोना के हवाले से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, देखिए ताजिरों ने सर पीट लिए अपने, मईशत तबाह हो गई है, तभी आज हमने जो है वो आर्टिकल 235 का मुतालबा किया है। ठीक है। अगर हम जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, अपनी मईशत को बेहतर नहीं करेंगे, मईशत की इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, तो हमारा मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? और मईशत की जहां तक बात आती है, हमारा जितना तबका कारखाने वगैरह जितनी हमारी इंडस्ट्रीज है वो बंद पड़ी हुई है, तो वो किस वजह से बंद पड़ी आपको नहीं पता? अगर हमारा कराची जो है पहले नैप की वजह से थी, आपको कोविड-19 की वजह से है, रेवेन्यू जनरेट करता है, टैक्स जनरेट करता है कराची, और कराची का हाल सिंध हुकूमत ने क्या किया हुआ है आपके सामने? जी बिल्कुल, 14 एमएनएस और 21 एमपीएस आपके पास भी तो है ना। हम अपोजिशन में यहाँ पे फिर भी कुछ तो मिला होगा ना, हम आपके साथ एमएनएस को फंड्स मिले, आपके एमएनएस ही बैठ के बोल रहे हैं करवा रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? इलाकों में काम हो रहे हैं। आप पीडब्ल्यूडी वाले जाके देखें, काम नहीं हो रहे क्या? ठीक है, पीडब्ल्यूडी पूरा मेरे हल्के में तो नहीं हो रहे। देखें आप ऐसी बात तो ना करें, आपका नजीब हारून साहब, नजीब भाई ने की जो आपकी सड़क जो है अपना इमरान शाह की सड़क अभी जो बनी है वहाँ पे उनके घर के पास, वो आप लोगों ने नहीं देखी? अच्छा, जितना फंड मिला उन्होंने उस सड़क में लगा दिया, जहाँ इनका एमपी रहता था वहाँ पैसे लगा दिए, एमपी खुश इमरान शाह। अच्छा जी, मैं आपको इसका स्ट्रेटेजी बता दूं। ठीक है। हमारी जो है वो पहले बनी थी, फाइल्स बनी थी, उसके ऊपर काम शुरू हुआ है 1 साल पहले। हमने यहाँ पे हमारी जेबों में फंड नहीं आया, हमारे हाथ में पैसे नहीं आए, पीडब्ल्यूडी के पास फंड आया, वो काम करवा रहा है। अच्छा। अगर इसमें करप्शन कोई साबित कर सकते हैं तो साबित कर दे। बात सारी ये आ रही है, इकोनॉमी के ऊपर बात आ रही है, आप हमारे एमएनएस के फंड के ऊपर ना लेके जाएं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका जो हमने आर्टिकल का जो अभी वो मुतालबा किया है, वो क्यों किया है, वो इसकी सारी की सारी आपके सामने। पूरी दुनिया में ये ग्लोबल कोविड-19 जो एक हमारे यहाँ फैला हुआ है, तो वो पाकिस्तान में तो सिर्फ मईशत का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा ना। अच्छा। अमेरिका भी बैठ गया है इसमें, हमारा फ्रांस, चाइना तो पहले बैठ गए थे। हम तो उनके मुकाबले में छोटे से एक हमारा है ना, जहाँ पे हम खुद भीख मांगते हैं, यानी हम खुद जो है लोगों से वो चले तस्लीम तो कर लिया सनूबर के भीख मांगते हैं। देखिए जी, 2 साल पहले तो मांगते थे ना। अच्छा। हमें फंड दे दो, तकरीबन सियासी चैनल पे तो अभी भीख मांग रहे हैं। इनका हाथ तो ऐसे है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक। ये तो अभी तक ऐसे जब से इख्तिदार में बैठे, ये तो बेचारे शुरू दिन से भिखारी हैं। हाँ, इख्तिदार से पहले ये भिखारी नहीं थे, इख्तिदार से पहले ये कहते थे कि जी भीख नहीं मांगेंगे, इख्तिदार से पहले कह रहे थे कि जी और डिलीवर करेंगे, दुनिया को नजर आएगा। लेकिन इन्होंने 12 साल में सेहत का क्या बेड़ा गर्क मारा है वो आप लोगों के सामने। अच्छा। जो है अब टिड्डी दल आपके सामने, उसका ये लोग स्प्रे करें 10 करोड़ रुपए का, उसका जो है वो उसमें फंड में लगा दें। टिड्डी दल जो सिंध में आ रहा है, ठीक है, फसल तबाह करे, नहीं होगा ना अगर इनको है। टिड्डी दल का जिम्मेदार बिल्कुल गलतियां हमसे भी हुई होंगी, लेकिन वफा सब बयानात भी तो उस पे ऐसे आए ना। इस्माइल राहू साहब कहते हैं पका के खा जाओ, हर थोड़ी गुजारिश में क्या कहते हैं,
टिड्डी दल का मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, टिड्डी दल का बिल्कुल कोताहियां हुई होंगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सीएम साहब बड़े सख्त एक्शन लिया, लेकिन फिर भी इस्माइल लाहू साहब जो है वो इस किस्म के बयान दे देते हैं गैर जिम्मेदाराना। देखिए मैं कह रहा हूँ जी, टिड्डी दल पूरे मुल्क का मसला है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिंध इसमें नाकामी है। देखिए आज चले इसके अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर भी ये सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा भी ये सूरत हाल है। चले ठीक है, लई भाई जनाब वाला बता दीजिएगा, आपने सिंध हुकूमत के हवाले से कहा विफाक अपना किरदार प्रॉपर अदा कर रहा है। देखें मोहम्मद अली भाई, सबसे बड़ी बात ये सनोवर बैठी हुई है, तहरीक इंसाफ ये वो वाहिद जमात है तहरीक इंसाफ, इसमें तहरीकें तो बहुत सारी मिलती हैं, इंसाफ कहीं नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी बात, तहरीक इंसाफ को एक गवर्नमेंट मिली है ना, आपने आके कहा मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, कौम को रुलाऊंगा, पूरी कौम रो दी। अच्छा, नहीं कौम को नहीं रुलाऊंगा, नहीं सर, नहीं सर, उन्होंने कहा रुलाऊंगा तकलीफ पहुंचेगी, नाम लेके नहीं कहा उन्होंने, पूरी कौम रो रही है ना। अच्छा, दूसरी बात, एक मिनट सुनोवर, बात पता है क्या, आप देखें इस वक्त जो है ना, देखें होना चाहिए अपने लीडर, देखें भिखारी है, देखें महसूस होना चाहिए कि भिखारी है, आपके भिखारी होना चाहिए। देखिए हमारा वज़ीर आज़म भिखारी है माशाल्लाह, आज रोना रो रहे हैं कि 18वीं तरमीम, 18वीं तरमीम तो वो अपनी जगह। एक मिनट, अच्छा, फिर आपके अंदर खुद कराची के अंदर जो MNA MPs इलेक्ट हुए, ये तो हादसाई तौर पे है, कोई वर्क थोड़ी था। अच्छा, किसी को पता था कि PTI आ जाएगी, एक MQM का वर्क टूटा तो आप तहरीक इंसाफ आई। तहरीक इंसाफ को बोर्ड इसलिए दिया था कि इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया। इस 40 साल से कराची की अवाम पिस रही थी कि चलो यार कोई शख्स आ रहा है, लेकिन वो भी बिल्कुल नील निकले सारे। अच्छा। आप तहरीक इंसाफ में आए दिन MPA MNA के फड्डे ही होते हैं, आप देख लें ना, खुद चैनलों पे आते हैं, फला हो गया, काम की कोई बात नहीं कर रहा। इस वक्त सिर्फ बात हो रही है जी सिंध में गवर्नर आ जाए, ठीक है, तो शमीम नकवी गवर्नर आ जाए, अच्छी बात है, डिमांड करते हैं गवर्नर आज, ये थोड़ी कि ना कहाँ खड़ी है आज, सर, आप कहाँ राशन आ रहा है, कहाँ जो है वो ज़कात कमेटी चेयरमैन के पैसे आ रहे हैं, मुझे बताएं, हमारा मुतालबा बिल्कुल सही है, क्योंकि मईशत का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर कराची नहीं चला। अगर इमरान इस्माइल साहब को मुसल्लत नहीं किया गया तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। बात नहीं करें, आप गवर्नर राज की बात करें, गवर्नर राज अगर हम इसमें क्या करेगी ये तहरीक इंसाफ, वो हमारा काम है, जब आएगा तो आपको सर आपके पास पंजाब में भी बता दें सुनूबर थोड़ा सा कि वहाँ पे क्या हुआ है। बात ये है कि देखिए KP के आपके पास थी, अच्छा, जब इमरान खान नहीं थे तो इससे पहले थे ना। अच्छा, चले किस करके दिया, चलें ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ दीगर सवालात भी हैं, कुछ दीगर चीजें भी हैं, उन पर भी डिस्कशन होगी, हमारे मेहमानान से सवाल पूछे जाएंगे और उनसे जवाब लिया जाएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, हलीम आदिल शेख साहब ने आज कहा है कि 1000 अरब रुपया आप लोगों को दिया गया। सर वो कहा गया पता नहीं, सिंध हुकूमत के बाप का पैसा था ये? हलीम आदिल शेख साहब का ये बयान। मेहरबानी, अगर उन्होंने 1000 अरब रुपया दिया है तो उसका ऑडिट होना चाहिए बिल्कुल, और बताएगी हुकूमत सिंध कि कहाँ खर्च किया गया। और हलीम आदिल शेख के भी बाप का पैसा नहीं था, अवाम का पैसा है और अवाम को उसका जवाब देना चाहिए। हलीम आदिल शेख कौन होता है पूछने वाला? ये ऑडिट के इदारे मौजूद हैं, इदारों को जो है खुद मुख्तार हैं। तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है 927 अरब की करप्शन की। बिल्कुल, अगर 970 अरब रुपए की करप्शन हुई है जी तो कोर्ट खुले हैं, ठीक है, कोर्ट कार्रवाई करे और उनका जवाब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का हर ओहदेदार, हर कारकुन हुकूमत सिंध का जवाब देगा। बिल्कुल करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन एक बीमारी है जो निहायत ही खतरनाक चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन राना साहब दूसरी बात मुझे इस बात का जवाब दीजिए जी कि तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला ने कराची में 14 MNA दिए, 21 MP दिए, माशाल्लाह इनको अवाम की खिदमत करनी चाहिए, या सरकारी इदारों पर चढ़ाई करनी चाहिए, या सरकारी ऑफिसरों को मारना चाहिए, जैसा कि असलम खान ने भी गुजारिश आपने की जी। तो क्या ये पाकिस्तान का कानून कहता है कि सरकारी इदारों में बैठकर आप अपनी मनमानी मनवाएं, अपने मनमानी के काम करवाएं, जैसा कि तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान ने यह काम किया, SBCA के अंदर उसके डायरेक्टर को मारा? ये काबिल मजम्मत बात है। क्यों मारा? वो उसके DG को लिखें खत, अगर वो गलत काम कर रहा है तो DG को खत लिखें, उसके वजीर को लिखें, आप MNA हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ
बल्दिया के MPA हैं जी जी, शहजाद आवान साहब, इसी तरह से आपके फैसल वाडा साहब हैं। क्या ये अवामी लोग हैं? क्या ये अवाम की आपके खिदमत MNM करते हैं? हैं, चले हमारे MNM की इन्होंने जो शहर में हमारे एक MNM बदमाशी के का नाम तो बता बाजार दें आप। गर्म किया है, ठीक ये है। काबिल मजम्मत बात है। ये इसकी पीपुल्स पार्टी मजम्मत करती है। ये गैर कानूनी, गैर आईनी अखलाक है, अखलाक अच्छी चीज नहीं है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इन पर एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन होगा। आज नहीं होगा, कल होगा, क्योंकि किसी भी सरकारी इदारे के अंदर, चाहे मैं हूं, कोई हो, ये काम हमें नहीं करना। चलें ठीक है, सनूबर जवाब देना पसंद करेंगे। अली मैं जो है ना फिर जवाब दूंगी तो इनके निसार साहब और शैला रजा साहिबा जो करती है ना, जी जी। उसकी भी मैं यहाँ बैठ के मजम्मत करती हूँ। मेरे खान साहब के लिए इन्होंने जो अल्फाज अदा किए उसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती हूँ, उसका जवाब भी इनको देना पड़ेगा। हमारे MNM तो आपको ग्राउंड पे नजर आएंगे, इनके MNM कहाँ बैठे हुए हैं मुझे आप बता दें, सिवाय एक वजीर सुबह खिताब करता है आगे कॉन्फ्रेंस से, एक हाथ जोड़ता है आगे दोपहर में, और एक रात में आके उसकी तरदीद कर देता है। ये इनकी वज़रा की हमारे अवाम के दरमियान होते हैं, हमारे कारकुन अवाम के दरमियान होते हैं, हम अवाम की खिदमत करते हैं, इसीलिए अवाम हमें पसंद करती है, अवाम हमें वोट देती है। हम अवाम को मारते नहीं है, हम इदारों में चढ़ाई नहीं करते, हम इदारों में बदमाशी नहीं करते, हम कानून पर यकीन रखते हैं, हम आईने पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। ये वैक्सीन आप लेके अगर एक केस है तो आपके पास यही केस है, आप पूरे 5 साल इसी वैक्सीन में गुजार देंगे, आप अवाम की खिदमत नहीं कर सकते। आप तमाम लोग नालायक और निकम्मी हुकूमत है खान साहब की, आप सिर्फ महज और राय पर यकीन रखते हैं, अवाम की खिदमत पर यकीन नहीं रखते। परेशान करना इनके बंदों का काम है, मेरा काम हम इदारों को पर, ये असलम खान हमारा MNA है, असलम खान हमारे MNA है, जो SPCA में जाकर चढ़ाई कर रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं, मुलाजमीन को मार रहे हैं, ये हमारे MNA है। और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये मुंतखब नुमाइंदे होकर और सरकारी अफसर दफ्तरों में जाकर झगड़े कर रहे हैं, उनके गिरबान पकड़ रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए अवाम की, अवाम के साथ ज्यादती करते हैं। जी सनूबर, मैंने इनकी बात सुनी थी, मेरी बात कौन सा सुनेंगे? जी जी। इदारों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, चिकन का रेट कहाँ पहुंच गया, दूध का रेट कहाँ पहुंच गया, कोई प्राइस चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक बयान कमिश्नर कराची के खिलाफ भी दे देना, इफ्तिखार शलवानी साहब के आराम करने के लिए कमिश्नर बने। मुझे आप एक बात बताएं, यहाँ पर जो है डेली वेजर्स काम करते हैं, उनको पुलिस उठा के ले जाती है। अच्छा। किसके इदारे किसके मातहत है? यहाँ पे सिंध हुकूमत के मातहत है। कहाँ है सिंध हुकूमत का चेक एंड बैलेंस? पुलिस उठा के ले जाती है ना, पुलिस तो आपके मातहत है। पुलिस यहाँ पे हमारे मातहत दाखिला किसके पास है? ठीक है, यहाँ पर जो है वो जो काम हो रहा है वो यही हो रहा है ना, 1000 की बजाय 3000 लोग दे रहे हैं। अच्छा। अगर कोई रेडी लगा रहा है तो वो उससे कहा हमें सुकून से काम करने दो। ये सिस्टम है इन लोगों का। अच्छा। ये इन लोगों ने काम करा हुआ है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं हम मेरे जिस इलाके में आईजी साहब को उठा के जरा जो है वो बनी गाला की सैर करा दें। कहें देखें वो वफाक अपना काम करेगी और अच्छा। कर रही है और करेगी, लेकिन यहाँ पे मैं बात करने फिर वही जा रही हूँ कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर सिंध को पीसा जा रहा है, यहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं है, कोई सिंध का सेहत का बजट नहीं है, कोई तालीम का बजट नहीं है। वही हमारे जो है पार्लिमानी लीडर हलीम साहब ने जो असलियत खोली है जाकर उस स्कूल की आपके सामने, ठीक है। अब वहां पे लाड़काना में आप हॉस्पिटल्स का हाल देख लें क्या हो रहा है, वहां पे कोई अमला नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये आप जो है वो पढ़ा लिखा सिंध बनाएंगे, ये आप जो है वो भुट्टो का नारा आपने रोटी कपड़ा और मकान का आपने तमाशा बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। आपकी आगे आने वाली क्या तैयारी? पहले मुझे आप ये बता दें, आपने एक दफा राशन बांट के गायब हो गए आप लोग। अच्छा। आपने मुझे बताएं जो चेयरमैन कमेटी ज़कात के बनाए हुए थे उनको पैसा दिया, वो कहाँ है? मुझे आप बताएं उसका। वो लोगों के पास है, बिल्कुल जवाब देंगे। एक रुपया जितने चेयरमैन ज़कात हैं, जी मैं आगे बढ़ जाऊं, सबके पास कार्ड बनाए गए हैं। अच्छा। और सबको बैंक से पैसे मिलते हैं। कोई चेयरमैन अपने साइन से चेक नहीं दे सकता, बैंक से रिसीव करते हैं। 6000 पिछले महीने। चले ठीक है, लाइक भाई कुछ कमेंट करना चाहेंगे सर इस तमाम गुफ्तगू के ऊपर? देखें, जिस तरीके से भी आपके सामने पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जिस तरीके से ये मामला ये टीवी चैनल पे हो रहे हैं, इसी तरीके से असम्बली में हो रहे हैं। अवाम पिस रही है इनके इस देखिए हमारे लीडर ने आज भी ऑफर किए, खुर्रम जमान ने बोला है कि बराबर में अपने लोगों को बिठाने को हमें बिठाए, हम आपके साथ खड़े होकर काम करेंगे। आज भी हमने ऑफर किए। तो बिलावल भुट्टो साहब भी पहले बोल चुके हैं ना कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप काम करें, पीछे खड़े होंगे। बोला है ना आज फिरदौस हमने आज का आज ने कहा जी
गए ना, आइए, हम तो शहर का बेड़ा गर्क कर आइए। पीपल्स पार्टी पे आप इल्जाम तलाशी आप पार्टी ना बने, लेकिन आप किसी की पार्टी ना बने, आप यहाँ पे कौमी नजरिया पेश करें। अगर आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बता दें। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा पीपल्स पार्टी को, मैं तो नुमाइंदगी कर रहा हूँ शहर कराची की। इसके अंदर देखिए तमाशा हो रहा है ना। देखिए आपने कोई एक्शन तो लें। अच्छा वफाक क्या कर रहा है आपका? चलो सिंध गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं? आपके एमएनए क्या कर रहे हैं? कौन से तरक्याती काम है बता देना। किस कराची के लिए कौन सी बेहतरी की है? आलमगीर कचरे के लिए तो उठाने, अब किधर है आलमगीर? कोई नाम आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा देख किधर आप लोगों ने खाया भाई इमरान अली शाह इनके अहमियत है ना, उसने नेशनल स्टेट के पास एक गरीब आदमी जिम्मेदारी लाइक भाई कचरा उठाना आलमगीर खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है ना। जिम्मेदारी नहीं है जी, कहाँ है भाई? नासिर हुसैन शाह साहब का काम है। नासिर हुसैन का काम है, वो तो ये बात ही गलत कह रहे हैं। देखिए अगर मेरे मकसद की बात करें ना, आलमगीर की बात करें, मैं आपको जवाब देती हूँ। आलमगीर की बात कर रहा हूँ ना, आलमगीर ने स्क्रीन पर क्या है तो वो सियासत में नहीं एमएनए का काम क्या होता है? एमएनए का काम उसके बाद तो नहीं है ना, ठीक है। एमएनए का काम आप देखें अपनी इस झगड़े के अंदर इस कराची शहर को ना बिगाड़ें और उसका बेड़ा गर्क करें। देखिए लाइक भाई एक सिस्टम बना हुआ है ना सर, पहले लोकल गवर्नमेंट है, फिर सिंध गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर विभाग है। सर लोकल गवर्नमेंट का काम है। देखिए लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, कुछ तो होगा ना सर। सीख रहा है, मेरे फंड नहीं है। अच्छा तो पीपल्स पार्टी नहीं दे रही ना जी, तो पीपल्स मेयर कराची को रो रहा है, तो पूरे सिंध का इतना बुरा हाल है। अच्छा तो सेंसियर नहीं है ना, ये फंड कहाँ जा रहा है? तो सिंसियर कौन है लाइक भाई? अगर विफाक भी सिंसियर नहीं है, सिंध हुकूमत सिंसियर नहीं है तो बता दें सर। या तो वो घर ले जाए या फिर आवाम पे लगाए, दो में से एक काम हो सकता है। एक मिनट, मैं आखिर में एक बात ये कहूंगा, मुझे तो ये दिख रहा है कि मुझे आने की जल्दी नहीं, सबको जाने की जल्दी है मेरे अजीम वतनों। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊं जरा। राना गुलजार ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्या वाकई मुझे आने की जल्दी नहीं है तो मैं जाने की जल्दी है? मेरे भाई जो कह रहे हैं कि जी मेरे बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। मैं आज़फ करता हूं इस स्टेटमेंट को जी। मेरे कराची कहते हैं कि जी मेरे पास पैसे नहीं बकौल इनके। अच्छा देखिए मेयर कराची को जो उसकी पेमेंट है, ठीक है, बदस्तूर हो रही है। अब ये उनका मसला है कि वो घर ले जाएं या आवाम पे लगाएं। हम तो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। सर कैसे नहीं कर सकते? मिनिस्टर है सर आपके, ठीक है, कराची को पानी इसके ऊपर कराची की जिम्मेदारी है, ठीक है, वो इसका जवाब देंगे। सही। सिंध गवर्नमेंट जो उसका हिस्सा बनता है कराची का, ठीक है, उसके हवाले करते हैं कि ये आपके हवाला है, अच्छा, ये आपके पैसे, इसके आप अमीन हैं, आप जवाब देंगे, ठीक है। हम उसमें कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? तो सर वो अब अगर मेयर कराची कहते हैं कि जी मुझे पैसे नहीं मिल रहे, सही, ठीक है ना जी, तो मैं आपसे सर वो तो अब्बासी शहीद अस्पताल की जाके हालत दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वहाँ पे हम मास्क बांट सकें सर। वहाँ अल खिदमत वालों ने मास्क बांटे जितने भी अब्बासी को स्पेशली फंड दिया। अच्छा मैं आपको सही बता रहा हूँ जी जी, जिसमें मेयर साहब खुद पहुंचे वहां पे, ठीक है, स्पेशली फंड दिया। लेकिन अब ये तो सारी सिचुएशन मेयर साहब एक एक चीज बताए ना कि जो पैसे सिंध गवर्नमेंट ने मेयर साहब को दिए उसका तो जवाब नहीं देते। अच्छा कभी तो जवाब देना कि पैसे कहाँ गए। ठीक है, वो एक ही रोना रोते हैं कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें पैसे नहीं मिल रहे। आप सूबाई हुकूमत मैं जिससे भी सवाल करूंगा ना वो बोलेंगे मेयर कराची साहब रो रहे हैं, मैं विफाक से बात करूंगा बोलेंगे वजीर आला साहब रो रहे हैं। देखिए सब रो रहे हैं सर। यहाँ पे किसकी बात आगे सफाई की जी, सफाई के लिए तमाम अमला उनके पास है, गाड़ियां उनके पास है, अच्छा, फ्यूल उनके पास है। आप क्यों नहीं सॉलिड वेस्ट को ताला मार दें सर जी? सॉलिड वेस्ट को ताला मार दें आप लोग? क्यों बनाया हुआ वो इदारा सर? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जी सिर्फ वेस्ट उसमें भी जो है ना, उसमें भी घोस्ट मुलाजिमिन की इनकी बहुत ज्यादा। सही, ईस्ट में तो नहीं है, कोरंगी में तो नहीं है, बिल्कुल है। तो जहां आपके हैं वहां तो काम करें। अच्छा चले वो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन डीएमसी वहां मौजूद है, डीएमसीज मौजूद हैं, डीएमसी अपना काम कर रही है। और वो जवाब कौन? मेयर कराची ले। जब मेयर कराची मौजूद है, नुमाइंदा है, तो वो काम करे ना। वो क्यों पहले दिन से रोना रो रहे हैं? अच्छा चले, मेरे पास पैसे नहीं, या आज तक बिल्कुल लास्ट हो गया ना, ठीक है, शुरू दिन से एक ही जुमला कह रहे हैं। चले ठीक है, जरा सवाल कर लेते हैं सनूबर साहिबा से भी। सनूबर फरहान साहिबा, चले ठीक है, ये लोग तो बुरे लोग हैं, फंड्स नहीं देते, मेयर कराची साहब ये बोलते रहते हैं फंड्स नहीं है। आप लोगों ने भी एक वादा किया था, मैं दोबारा उस वादे को दोहराता चलूं, 162 अरब रुपए का 10 अरब रुपया आया अभी तक, उसमें से मजीद कितना आएगा और कब आएगा?
دیکھیں اب جو معاملات ہیں جس طرح کووڈ کی طرف ہم لوگ جا رہے گئے ہیں، جس طرح تو اب تو فنڈ کی زیادہ ضرورت ہے. پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ فنڈ جو ہے وہ وفاق کی طرف سے سندھ حکومت کے سارے ہمارے جتنے بھی حکومت کی لوگ نمائندے ہیں ان تک وہ پہنچ جائے. پوری اس چیز میں دیکھیں سب سے زیادہ فکر جو ہے وہ ہمارے ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں ان کو ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے کام بخوبی انجام دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کب کہاں کیسے فنڈ ریلیز کرنا ہے. ان کی ٹیم کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ آگے معاملات کو سنبھالنا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ 3 مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی، میڈیا کے سامنے بیٹھے تھے تو آج تک انہوں نے کبھی کوئی کسی کو رپلائی نہیں کیا. وہ وزیر اعظم ہے جو ہر جمعے ہر جمعرات کو بیٹھ کے پبلک کو بتاتا ہے کہ میں کب کیا کر رہا ہوں. اس کی پوری ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، اوپن سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، پبلک کو بتاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ ویسے کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ کھلی کچہری کہاں لگتی ہے؟ وہ وزیر اعظم ہے کہ 162 ارب کا کب اعلان کر رہے ہیں؟ تقریباً سرکاری چینلز کے اینکر ہوتے ہیں نا، تقریباً سرکاری چینلز. حامد میر سرکاری چینل کا وہ نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کاشف عباسی جو ہے وہ اے آر وائی سے ہے، پرائیویٹ. میں نے تقریباً سرکاری چینل کہا، آپ چینلز کے نام لے رہی ہیں. جی چلیں آگے بڑھ جائیں. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو کیا کرنے جا رہا ہے یا کیا کرے گا وہ کسی کو بتائے نا. پوری ٹیم اس کی بیٹھی ہوتی ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے صحافی برادری وہ اسے سوال کرتی ہے، وہ اس کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فنڈ کی جہاں تک بات ہے جو پرومس کیا گیا تھا وہ پورا ہوگا، چاہے وہ 162 ارب روپے ہو یا یوٹیلیٹی سٹور کا فنڈز ہو یا چیئرمین این ڈی اے کی طرف سے جو معاملات دیے جانے وہ بھی. ٹھیک ہے، اس میں ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو جو فنڈ دیا جا رہا ہے آپ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یا معاملات کریٹ کریں. مجھے آپ ایک بات بتا دیں، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ آگے ابھی تو ہم کووڈ ہی بھگت نہیں پا رہے ہیں. اگر ہیٹ ویوز آ جاتی ہیں ہمارے پاس جو 2015 میں آئی تھی، ڈینگی آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو علی اس کے لیے ہمارے پاس کیا اقدام ہے؟ مجھے آپ بتاؤ. ابھی ایک اتنا ہمارا پینڈیمک صورتحال ہے، ہم اس سے نہیں نکل پا رہے. ہر وبا یا ہر جو ہے وہ خطرہ آتا ہے، ہر جو ہے وہ صورتحال کا سامنا رہتا ہے، اپنی لاشیں لیتا ہے، چلا جاتا ہے. ایک بات کون پوچھتا ہے؟ جی مجھے آپ صرف ایک بات بتا دو، ابھی صورتحال کراچی کے ہاسپٹلس کی کیا ہے؟ کوئی عام بندہ غلطی سے بھی نہیں جانے کی کوشش کر رہا کیونکہ اس کو پتا ہے خدا نہ خواستہ مجھے کووڈ میں ڈال کے جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو یہ پتا بھی ہے، پھر بھی آپ لوگ 149 اے لاگو نہیں کر رہے. بات ساری ہے کہ آج ہم نے انٹرفیئر کریں نا. آپ نے 235 کی ڈیمانڈ کی ہے، 149 کی نہیں کی. جی 235 کی ڈیمانڈ ہوئی، اس کے بعد اگر انہوں نے 235 میں نہیں مانے تو 236 پہ آ جائیں گے. ہم 236 پہ آئیں گے، گورنر آج نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے. آج اگر ہمیں ملتا ہے اور تب معاملات صورتحال اگر گڈ گورننس کی طرف نہیں جاتی تو تب آپ مجھ سے سوال کریں گے علی کہ بات یہ ساری آ جاتی ہے. 149 اے کا شور پہلے بھی اٹھا تھا اور بعد میں سندھ حکومت نے اس پر رد عمل کیا تو آپ لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. دیکھیں سیدھی بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا اس کو وہ پورا کرنے کی توفیق تو عطا فرمائے. یہاں پہ 18ویں ترمیم کی ایک بات چھوٹی سی کر دی گئی تھی تو پوری سندھ حکومت نے واویلا مچا دیا تھا. ہر جگہ 18ویں، ان کو یہ ڈر ہو گیا تھا خدا نہ خواستہ اس پہ ترمیم ہو گئی یا کوئی چینجز آ گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا پیسہ یا ہماری جو چیزیں اگر ہم یہاں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم نے 3 ڈیمانڈز کی ہیں آج آپ کے سامنے. ہم نے آرٹیکلز کی ڈیمانڈز کی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ کے آس پاس آپ غلط لوگوں کے بجائے ہمارے بندوں کو بٹھائیں اور تب جا کے آپ آئیڈیل سچویشن میں نکلیں. آپ لوگوں کو ڈرائے نہیں. دیکھیں کرونا وہ سسٹم ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے بھائی، گلوبل جو ہے اس میں وہ بات آ گئی ہے ساری کی ساری. تو آپ اس میں ہمیں ساتھ چلنا ہے نا، ہمیں ٹینشن پینک کریٹ نہیں. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کے بیان کو کیوں کرٹیسائز کیا گیا؟ انہوں نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا نا. سب سیاسی اختلافات اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں کہ آج نہیں ہے، آج ڈیمانڈ نہیں کی. فردوس صاحب نے رمضان میں جو ہے وہ ناصر شاہ صاحب کو، سعید غنی صاحب کو اپنے گھر بلا کے پریس کانفرنس کی ہے، بالکل ویلکم کیا ہے. چلے ٹھیک ہے جی، لائک بھائی کنکلوڈ کر دیجیے گا. جی جب میں آپ کو یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جتنی تعریف خان صاحب کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ جی بہت اچھا ایکٹ لیتے ہیں. فردوس صاحب نے کی کون سے وزیر اعلیٰ کی؟ عثمان وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی تعریف کرتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی تعریف وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. کارکردگی ہوئی نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کارکردگی ہوئی نا. چلیں ثبوت مل گیا ہمیں. انہوں نے بڑا پن کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ لوگ وہی کر رہے ہیں جو ان کو کرنا ہے. بات یہ نہیں آتی. دیکھیں تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ان کا اگر یہ تضاد آ گیا دونوں کے موقف میں، پرائم منسٹر صاحب کے بھی اور کراچی کی قیادت میں بھی. کراچی قیادت نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا. لیکن
لیکن ان لوگوں کے مسلسل کرٹیسائز کر رہے ہیں جو زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. نہیں بات پھر وہی آ جاتی ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. پیپلز پارٹی کے نمائندگان نے بھی وہ حرکتیں کی ہیں جو جب سنوبر نے بھی بات کی کہ عمران خان جو ہے روز پریس کانفرنس کرتے ہیں, سب ایشو سامنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں احتساب کروں گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, احتساب پہ چلے گئے آپ کروں گا نا ساری. دیکھیں یہ بات ہے, تو اس پورے 2 سال میں کس کا احتساب ہوا ہے؟ اچھا, کیا کس کو پکڑ کے آپ نے پریس چینل پہ آگے بولا کہ بھائی میں نے یہ کام کر کے دیا ہے؟ لیک بھائی احتساب پہ کہاں چلے گئے, کووڈ-19 پہ رہے نا سر. ٹھیک ہے, اب سندھ کی بات ہے, جیسے بھی سنوور نے کہا ہم نے پیشکش کی ہے, ابھی کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ کی عمران خان نے تعریف کی ہے, آپ لوگ تو گالی گلوچ دے رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. صحیح, چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لائق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی, وزیر اعظم عمران خان ہے, ان کا پورے 4 صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا فرض ہے. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے سنوبر فرحان نہیں کر رہا, یہ بات صورتحال بالکل ایسا ہی ہے. سنوبر فرحان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھی. پاکستان پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب اور اینالسٹ لائق احمد صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. بالکل ایسا ہی ہے, اگر پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے تعریف کی گئی ہے تو یہ قول و فعل میں تضاد دکھائی دے گا, قیادت کی جانب سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے بھی. جو ایشو کراچی میں, پاکستان میں, سندھ میں اس وقت موجود ہے اس پہ رہا جائے, اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کی جائے تو زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ان معاملات کو بھی چھیڑ دیا جائے جن معاملات کا سامنا پچھلے 30 سے 40 سالوں سے کراچی کے عوام کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.